नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड राधा और आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आप सभी को पता है कि छठ का महापर्व शुरू हो चुका है और ये इतना विशालकाय पर्व है और इतना प्रसिद्ध पर्व है कि ना तो केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी लोग इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जी हाँ, तो आज छठ के पर्व के बारे में हम जानते हैं कि छठ का पर्व कैसे शुरू हुआ और इस छठ के पर्व में कहाँ कहाँ क्या किया जाता है और कैसे कैसे इसमें तैयारियां करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि छठ का पर्व भारत में मनाया जाता है कि विशेषकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल की तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसके अलावा जहाँ के भी यहाँ के जो समुदाय के लोग हैं, जहाँ जहाँ पर भी चले गए हों, चाहे वो आपके पश्चिम भारत में चले गए हों जैसे कि बॉम्बे, या जहाँ पर भी जाते हैं विदेश में, वहाँ पर भी अपने त्योहार को खूब धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, इसमें कई सारी किंवदंती हैं। कहा जाता है कि जब प्रभु राम रावण को मारकर जब अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष के बाद, तो माँ सीता ने प्रायश्चित के लिए, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, उसके पाप से प्रायश्चित के लिए उन्होंने ये 6 दिन का जो पर्व होता है वो किया था। और उन्होंने बिहार के मुंगेर जिले में गंगा तट पर किया था, जिस वजह से ये बिहारियों का विशेषता मुख्य पर्व माना जाता है। और उन्होंने ये जो व्रत किया था वो मुंगेर ऋषि के कहने पर उनके आश्रम में किया था। इसके अलावा दूसरी किंवदंती यह है कि रानी कर्णवती ने इसका व्रत किया था जिससे कि उनको एक संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, ये पर्व जो होता है विशेषकर छठी मैया पर मनाया जाता है। ये सूर्यदेव का विशेष पर्व होता है और ये एक ऐसा इकलौता पर्व है जहां पर चढ़ते सूरज के साथ साथ में आपके ढलते हुए सूरज, जिसको हम लोग कहते हैं अस्त कि जो सूरज होता है उसको भी अर्घ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सूर्य उदय के साथ साथ सूर्यास्त को भी अर्घ दिया जाता है। ये एक ऐसा इकलौता ऐसा पर्व माना जाता है। दोस्तों, जो छठी मैया थी वो सूर्य भगवान की बेटी थी और इनका विवाह कार्तिकेय जी, जी हाँ, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी के साथ में हुआ था। तो उन्हीं पर ये छठी पूजा की जाती है और छठी पूजा का विशेष रूप से संतान के लिए की जाती है, जिससे कि संतान उनकी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो दोस्तों, ये जो त्योहार होता है 4 दिनों का होता है, जिसमें चतुर्थी से शुरू होता है, जिसको हम लोग नहाए खाए कहते हैं। इसमें कच्चे चावल है, कद्दू है, लौकी है, इस तरह का ये लोग भोजन करते हैं, जहाँ पे ये गंगा तट पर जाते हैं और वहां पर नहाते हैं। दूसरे पर्व को इस लोग कहते हैं खरना, जिसमें ये विशेष रूप से प्रसाद बनाते हैं। इसमें स्पेशली कद्दू की सब्जी स्पेशल रखी जाती है। और थर्ड डे जिसमें छठ होता है, उस दिन ये सूर्यास्त में अपने डला में सामान में, जिसको हम लोग बोलते हैं सूप में सामान, जो फल वगैरह होते हैं उनको विशेष रूप से वहां पे सूर्यास्त के समय पर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। और लास्ट दिन जिसमें सप्तमी होती है, उस दिन सूर्य उदय के वक्त में ये सूर्य नारायण की पूजा करते हैं और छठी मैया को निवेदन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो त्योहार होता है स्पेशली 4 दिनों का माना जाता है और ये ऐसा पर्व है जो कि बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। अब तक का कहते हैं कि जितने भी व्रत हैं उनमें सबसे कठिन व्रत माना जाता है और कहते हैं ये व्रत जो भी करता है उसको बहुत ही मनोकामना व फल फूलते रहते हैं। तो छठ पर्व को महापर्व, वड़का पर्व, सूर्य षष्ठी, डला छठ, डला पूजा और क्षेत्री पूजा के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह पर्व एक प्रकृति का पर्व है। जी हाँ, इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। तो इसमें जो भोग भी होता है वो प्रकृति प्रदत्त ही होता है, जैसे कि सीजन के जो भी फल होते हैं, संतरा है, गन्ना है, मूली है, गाजर है, या आपके जो भी जड़ मूल फल होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। और विशेष रूप से इसमें ठेकुआ का एक बहुत ही महत्व है, जो बहुत ही प्रसाद प्रसिद्ध है, जो कि आम जनमानस में ठेकुआ का प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका भोग लगाया जाता है। और ये पर्व छोटे से छोटा आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी भी एक ही रूप में कर सकता है, चाहे वो आम तबके का आदमी हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग। सबका प्रसाद का एक ही तरीका होता है कि एक सूप में, एक डले में प्रसाद को ले जाना और गंगा किनारे या यमुना किनारे, जहां पर भी नदी नाले हो, वहां पर खड़े होकर सूर्य को पूजन करना। अगर अब कई तरीके से इसमें विभिन्नता आ गई, अब इसमें कई तरीके से विभिन्नता आ गई। अगर जिनका घर यमुना किनारे या नदी किनारे नहीं है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से छत पर भी पानी भरकर, टब में भरकर इसका पूजन करते हैं। तो दोस्तों, ये एक पर्व बहुत ही सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण पर्व है और यहाँ के स्पेशली छठ पूजा के गाने तो आपको बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो कि आम जनमानस में कहीं पर भी सुनिएगा, बहुत ही मन मोह लेने वाले बात और आम जनमानस को मन मोहने वाले भजन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की वीडियो आगे भी मैं आपको तक पहुंचाती रहूंगी, जिससे कि
आपका भी ज्ञानवर्धन हो और साथ ही साथ मुझे भी कुछ ज्ञानवर्धन हो। तो दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।